हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। बोला कि ये देखिए फिगर ए एंड फिगर बी, दो फिगर दिए हुए हैं। इसमें जो एक्स जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें यहाँ है और इसमें यहाँ है, इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। देखिए ये जो हमारा है ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो रेगुलर पॉलीगॉन है। ये जो हमारा साइड है ये देखिए एक्सटेंडेड है, ये साइड यहाँ एक्सटेंडेड है, ये इस तरह से मिल रहा है और ये इस तरह से एक ऊपर से आके मिल रहा है, तो ये हमारा एक्सटेंडेड साइड है। तो ये जो एंगल हमारा है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये साइड है और ये हमारा एक्सटेंडेड साइड है, तो ये भी हमारा जो इस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये हमारा है 125 डिग्री, ठीक है। और ये भी हमारा साइड है, ये एक्सटेंडेड साइड है और ये लाइन यहाँ आके से मिल रहा है, तो ये वाला एंगल जो हमारा है ये भी दिया हुआ है 125 डिग्री, ठीक है। ये भी 125 डिग्री, ये भी 125 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स डिग्री दी हुई है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उस फॉर्मूले पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास 3 एक्सटीरियर 3 साइड्स है और 3 एक्सटेंडेड और एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर angles of a polygon इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल ये है 125 डिग्री प्लस दूसरा है 125 डिग्री और तीसरा एंगल है हमारा x डिग्री, ठीक है। इन तीनों का सम हो जाएगा 360 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ये 125 ये 125 दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अगर x को हम लोग इक्वेशन के इस तरफ रखें तो 250 जो हमारा है वो इक्वेशन के इस तरफ चला जाएगा, तो x डिग्री इज इक्वल टू 360, ये पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे हम लोग, 0 6 में से 5 जाएगा 1 एंड 3 में से 2 जाएगा 1, 110 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हुआ हमारा x का वैल्यू। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डायग्राम इज बी में देखिए ये हमारा एक डायग्राम है पॉलीगॉन का, जिसमें देखिए ये साइड यहाँ तक एक्सटेंड है, ये एक्सटेंडेड साइड है, ये एक्सटेंडेड साइड है, ये एक्सटेंडेड एंड ये एक्सटेंडेड, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बने ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड्स है, और एंगल कितनी दी हुई है, एंगल सिर्फ 2 दी हुई है। एक हमें फाइंड करना है एक्स, और ये 2 एंगल अननोन एंगल है, ठीक है। तो डायग्राम में सबसे पहले देखिए ये एंगल जो बना हुआ है, ये जो सिंबल है हमारा, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हमारा ये जो एंगल दोनों है, ये है हमारा कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना एंगल हो गया, 1 2 3 4 एंगल तो हमें मालूम हो गया, और ये लास्ट 5, तो पेंटागन का 5 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, और पांचवा हमें ये फाइंड करना है। तो हम लोग फिर इसको फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, और फार्मूला वैल्यू को पुट करेंगे, तो फार्मूला लिखते हैं। तो क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये फार्मूला है हमारा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो सम लिखिए सबसे पहले, एक है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360, होगा ना। यस मैम होगा। अब इन सबको हमें प्लस करना है, ठीक है। तो सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, तो इन सबको ऐड करेंगे 90 90 60 एंड 70 मिलकर हो जाएगा हमारा 310 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। x को हम लोग यहीं रहने दें, 360 310 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 310 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। ये जो हमारा एंगल x निकला उसकी वैल्यू हो गई 50 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। बोला है कि आपको मेजरमेंट बताना एक्सटीरियर एंगल का, कौन से रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें 9 साइड्स हो, जिसमें 15 साइड्स हो, ठीक है, इनमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है। और n क्या है हमारा, n इज इक्वल टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, ठीक है। n हमारा जो है साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, साइड्स कितने दिए हुए हैं, 9 दी हुई है।
तो हम लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 9, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 9 से कैंसिल कीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 40, तो हमारा एंगल कितना निकला 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 15 साइड्स, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। 360 और n कितना है, n है 15, ठीक है। तो 5 से पहले जाएगा 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा 10, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 बचा, 3 2 जा 6, 1 बचा, 12, 3 4 जा 12, तो ये हुआ हमारा कितना, हमारा निकला 24 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल की वैल्यू हो जाएगी 24 डिग्री। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे साइड्स, रेगुलर पॉलीगॉन के साइड्स आपको फाइंड करना है और एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है 24 डिग्री। पहले यहाँ साइड्स दिया हुआ था, एंगल पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए एंगल दिया हुआ है, हमें साइड्स पता करना है, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज होगा, चलिए कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइड्स। हम लोग नहीं कर सकते हैं, एंगल को कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, और n हमारा क्या है, n ही तो साइड्स है, तो n को यही रहने दिया जाए। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, n को इस तरफ ले आए और 24 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा। तो n को अगर यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 360 डिग्री और ये चला जाएगा इसकी जगह पर 24 डिग्री। देखिए इसको 2 से कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा 16, 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये हमारा कितना निकला 15 डिग्री, ठीक है। तो सॉरी 15 नॉट डिग्री, जो साइड है ना, तो साइड्स क्या हो जाएंगे, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। सो पॉलीगॉन कितना साइड्स वाले पॉलीगॉन है, 15 साइड्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग। नंबर 4 में देखिए, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, ठीक है। भी देखिए यहाँ पे पूछा है कि आपको साइड्स बताना है रेगुलर पॉलीगॉन का, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ना कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, वो लगाते हैं पहले, 165 डिग्री। तो हमें सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा, उसके बाद हम लोग साइड्स फाइंड करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165, तो हम लोग लिख सकते हैं 165 डिग्री 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारा नेगेटिव है, हम अगर इसको एक्सटीरियर एंगल को इस तरफ ले आए तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये 180 जैसे है, और ये 165 माइनस में इधर जाएगा तो ये सॉरी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 165 डिग्री, ठीक है। अभी माइनस कीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, 1 में से सॉरी 1 यहाँ दे दिए तो यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 डिग्री, यानी हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल निकला। अब एक्सटीरियर एंगल का यूज है कि हम लोग साइड्स फाइंड करेंगे, हमें तो साइड्स निकालना है कि कितने साइड्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल का वो हम लोग लगाएंगे, ठीक। तो हमारे पास ये फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल का, इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n, और n क्या है, n ही तो साइड्स है, n ही तो हमारा साइड्स है, n क्या है साइड्स, ठीक है। और हमें साइड्स ही फाइंड करना है। तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल हमारा निकला 15 डिग्री, तो इस 15 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब n को यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा, हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 डिग्री, ठीक है। 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 क्या हो जाएगा 24 साइड्स हो जाएगा। जैसे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा कितना 24। यही तो हमसे पूछा था कि आपको एक्सटीरियर सॉरी पॉलीगॉन के साइड्स बताने हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।